हाँ भाई, वेलकम टू चिकवर। देखिए आपके दो बड़े एग्जाम लगे हुए, एक तो आपका लगा हुआ है एसएससी जीडी और दूसरा लगा हुआ है आरपीएफ। ठीक है, दोनों ही एग्ज़ाम बड़े हैं और याद रखिएगा कि दोनों का लगभग सिलेबस भी सेम है और दोनों के क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं वो भी लगभग सेम है। ठीक है, हमने पूरी एनालिसिस की तो हमने देखा कि साइंस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए हमारे पास काम बहुत है। ठीक है, बहुत सारा काम है क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करें। तो बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो आज आपके पास है, ठीक है, आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इसका जो लेवल है वो आपके आरपीएफ और आपके एसएससी जीडी के लेवल का ही है। ठीक है, तो देना करते स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, किस पादप को वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सी मैं पढ़ाता भी जाऊंगा, बताता भी जाऊंगा। ठीक है, क्या बोले किस पादप को वनस्पति जगत का उभयचर बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उभयचर किसे बोलते हैं। तो याद रखिएगा जिनके जीवन जीने के लिए दो अवस्थाएं इंपॉर्टेंट नहीं, दो स्थान जरूरी हो, एक तो आपका हो वाटर और दूसरा हो आपका लैंड, यानी पानी और ज़मीन, दोनों ही इनको ज़रूरत होती है। तो एक ऐसा पादप भी है जिनको ये दोनों ही चीज़ ज़रूरी होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा एक ऐसा पादप है जो निषेचित होता है किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। ठीक है, अगर वाटर ना हो तो इनमें निषेचन नहीं होगा और ये मर जाएंगे। ठीक है, तो इनके जीवन में ये दोनों ही अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट, यानी दोनों ही चीज़ें, चाहे वो वाटर हो और चाहे वो लैंड में हो। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस कारण इसे बोलते हैं वनस्पति जगत का उभयचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कि कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो याद रखिएगा जो फंगस होते हैं इनकी कोशिका भित्ति पूछी जा रही है, यानी सेल वॉल पूछी जा रही है कि किसकी बनी होती है। तो याद रखिएगा काइटिन एवं हेमी सेल्यूलोज की। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बनता है तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि डबल रोटी के निर्माण में किस प्रकार के जो है कवक होगा, यहाँ पर कवक का प्रयोग किया जाता है। तो डबल रोटी आपको पता ही है, जो आपकी ब्रेड होती है, इसके निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, इसका सैक्रोमाइसेस। ठीक है, ये कवक का नाम है जो कि प्रयुक्त होता है। ठीक है, पूरा मैंने एनालिसिस करी है एसएससी की और ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है, या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फूल गोभी में कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, तो फूल गोभी आपको पता ही है ना, गोभी, तो यहाँ पर बात करें गोभी की तो याद रखिएगा पुष्प क्रम यानी पुष्प इसका खाया जाता है फूल गोभी का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पराग कणों का निर्माण पुष्प के किस भाग में होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो क्या रखिएगा पराग कणों का निर्माण पुष्प के पराग कोश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सत्य फलों का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है। तो एक ट्रू फल्स, ठीक है, इसको ट्रू फल्स भी बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, सत्य फलों का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है, तो रखिएगा अंडाशय में होता है ट्रू फल्स का निर्माण। नेक्स्ट क्या है कि नर मच्छर पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार से उपयोगी है। तो यार रखिएगा नर मच्छर यानी मेल मच्छर जो होता है वो हमें काटता नहीं है, क्योंकि हमें मोस्टली कौन काटती हैं, मादा मच्छर काटती हैं, और जो नर मच्छर होते हैं ये परागण में जो एक सहायक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि किस पौधे को वायु प्रदूषक सूचक कहा जाता है। तो यार रखिएगा लाइकेन को वायु प्रदूषक सूचक कहा जाता है और ये क्वेश्चन भी कई बार कई क्वेश्चन जगह पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मानव के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन क्या है, ये एक हार्मोन है जिससे हमें मधुमेह रोग हो जाता है इसकी कमी से। तो ये आपका जो निर्मित होता है हमें हमारे शरीर के अंदर नेचुरली अग्नाशय के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मानव की आंत में पाचन नहीं देखा जाता। तो याद रखिएगा बड़ी आंत में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि किस स्थान पर जो है मानव की आंत में जो है पाचन नहीं देखा जाता। तो याद रखिएगा बड़ी आंत में यहाँ पर पाचन नहीं होता, यहाँ पर अवशोषण होता है, पाचन पूरा कंप्लीट हो जाता है आपकी छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि भारत में के मेघालय क्षेत्र में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कीट बच्ची पादप। ठीक है, ये नाइट्रोजन की कमी के कारण ये कीटों का भक्षण करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र कहाँ है। तो देखिएगा मांजुली द्वीप। ठीक है, मांजुली द्वीप जो पश्चिम बंगाल में आपका है, यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे क्षेत्र में पाया जाता है मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक विस्तृत पारिस्थितिकी तंत्र है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक विस्तृत पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है तो कहाँ का होगा, समुद्र का ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो एक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी जो हैं ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं।
नेक्स्ट क्या कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो एक जैव विविधता यानी टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, कई सारे एनिमल्स और प्लांट जहाँ पर होते हैं उन्हें हम जैव विविधता बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पाई जाती है पश्चिमी घाट में, फिर उसके बाद पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि विटामिन सी के सबसे उपयुक्त क्षेत्र माने जाते हैं? तो कि आंवले, ठीक है, स्रोत भी बोलते हैं, क्षेत्र भी बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपसे। तो कौन हो गए? आंवले जो है सबसे ज़्यादा विटामिन सी के मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन सी इन्हीं में पाया जाता है, ठीक है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो यार क्या फैलोपियन नलिका में, ठीक है। किस पेड़ की छाल का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो यार क्या दालचीनी का। देखिए ये अभी आपका बायोलॉजी का वीडियो है, इसके बाद हम मिलेंगे आपके केमिस्ट्री को लेकर, ठीक है। फिर इसके बाद हम मिलेंगे फिजिक्स को लेकर, क्योंकि आप यार रखिएगा अगर आप SSC GD देने जा रहे या फिर आप RPF देने जा रहे हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन तो कंपल्सरी याद रखें कि आपको साइंस से ही मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। और पृथ्वी के किस स्थान पर सर्वाधिक ओजोन में क्षति देखी जाती है? तो लिखेगा दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि पत्तियों का विभिन्न रंगों का होना निर्धारित करता है, यानी जो आपकी पत्तियां होती हैं विभिन्न कलर की, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो येलो हो, ये किस पिगमेंट के कारण होती है? तो यह लिखेगा कैरोटीनॉइड एक पिगमेंट होता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है पत्तियां विभिन्न कलर की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्रकाश के किस रंग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण देखा जाता है? तो यार नीले व लाल जो प्रकाश का क्षेत्र होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है प्रकाश संश्लेषण देखा जाता है पत्तियों में, यानी ये जो रंग दोनों होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रभावी रंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पौधों में वृद्धि हार्मोन होते हैं? तो यार ऑक्सीन हार्मोन जो है पौधों में वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। और 2,4-D क्या है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, क्या बोले 2,4-D क्या है? तो यार रखिएगा एक खरपतवार नाशी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या कि किस गैस की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पूर्ण होती है? तो यार कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, यानी फोटोसिंथेसिस कब होगा? जब प्रकाश में क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, यानी जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो यार सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि जब किसी पौधे का तना सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ता है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो यार रखिएगा प्रकाश का अनुवर्तन, यानी प्रकाश की ओर मुड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौने पौधे को किस हार्मोन के प्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो यार साइटोकाइनिन और ऑक्सिन इन दोनों की हार्मोन के प्रयोग से जो है बौने पौधों को लंबा किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि पौधों में पुष्पन को प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? तो यार कि ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधों में पुष्पन को प्रेरित करने वाले हार्मोन होते हैं। पुष्पन को प्रेरित मतलब समझ लेना जो पुष्पों को निकलने में सहायक हो, यानी इन हार्मोन की कमी से पुष्प नहीं बनते हैं पौधों में, तो ये इनको प्रेरित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि मेंडल ने अपने सभी प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो यार कि उद्यान मटर पर किए थे मेंडल ने अपने सभी प्रयोग। नेक्स्ट क्या है कि अनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं? तो कौन? मेंडल कहे जाते हैं अनुवांशिकता के पिता। और 16 वर्ष की किशोरियों में समानता रोग देखा जाता है, कौन सा? एनीमिया रोग। और ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्त्रियों में देखा जाने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो यार रहेगा एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस तत्व की कमी से मनुष्य में एनीमिया रोग देखा जाता है? तो लोहे की कमी से जो है लौह तत्व जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर अगर इनकी कमी है तो कौन सा रोग होगा? हमें एनीमिया रोग होगा। नेक्स्ट क्या है कि रुधिर में ऑक्सीजन वाहक का कार्य कौन करते हैं? यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? पौधों में जल हानि को कहते हैं क्या है? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। जो पौधे जल निकालते हैं गर्मियों में या फिर सर्दियों में, जिस तरह से भी इनको अगर जल हानि हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। और पौधों में वृद्धि का अनुमान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया? तो क्या प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जी ने लगाया था पौधों में वृद्धि का अनुमान, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि पादपों में सर्वाधिक रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो यार कवक जो है पादपों में सर्वाधिक रोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो यार सेब में होता है ये रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को प्रतिरक्षी विटामिन कहा जाता है? तो यार विटामिन सी को कहा जाता है प्रतिरक्षी विटामिन। और विटामिन ए का भंडार शरीर के किस भाग में देखा जाता है? तो यार लीवर यानी यकृत में देखा जाता है विटामिन ए का भंडार, क्योंकि ए जो है हमारे शरीर में सुरक्षित कर लिए जाते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में जो है संचित कर लिया जाता है? तो यार विटामिन ए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग कब किया जाता है? तो एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है पैतृक का पता लगाने और कानूनी संबंधी मामलों में, ठीक है। यानी डीएनए कभी चेंज नहीं होता है, तो पैतृक पता यानी पिता का पता अगर लगाने के लिए और कानूनी संबंधी जितने भी मामले होते हैं वहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट के अनुवांशिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एक बेटसन ने किया था अनुवांशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और मानव के जीन बने होते हैं तो यार क्या डीएनए के, ठीक है। नेक्स्ट है, किस कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। कोशिका में आत्महत्या की थैली कहलाते हैं, तो रखिएगा लाइसोसोम जो है कोशिका में आत्महत्या की थैली कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक भूमिका निभाते हैं, तो एक राइबोसोम जो है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक भूमिका निभाते हैं। और मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है? तो एक कोशिकाओं का निर्माण एवं टूट फूट की मरम्मत, यानी जो हमारे घाव लग जाते हैं उनकी मरम्मत भी कौन करते हैं? प्रोटीन। और कोशिकाओं के यानी न्यू कोशिकाओं का निर्माण भी कौन करते हैं? आपके प्रोटीन। आपने देखा होगा कि जो जिम उम जाते हैं वो प्रोटीन का अधिक यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी सेल्स बढ़ सके और उनके शरीर पर जो है मांस बढ़ सके, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया? तो देखिए डॉक्टर हर गोविंद खुराना जी, और इन्हें इस संश्लेषण के लिए क्या है नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो यार डार्विनवाद जो है प्राकृतिक चयन यानी डार्विन ने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि अंगों का प्रयोग एवं अनुप्रयोग सिद्धांत किसने दिया है? तो एक लैमार्क ने दिया था। और डाउन सिंड्रोम क्या है? तो एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम क्या है? तो एक अनुवांशिक रोग है। और रॉयल रोग कहा जाता है तो हीमोफीलिया को, यानी रॉयल ब्लड में पाया जाता है मोस्टली हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है और व्यक्ति की मौत हो सकती है अगर इसे कोई हैवी चोट लग जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खास श्रृंखला में उत्पादक होते हैं? यानी किसी खास श्रृंखला में जो उत्पादक क्या होते हैं? हमेशा पौधे ही होंगे और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो आपको याद रखना है कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसे फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था? तो 1973 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, पारस्की विज्ञान केंद्र भारत में स्थित है? तो रखिएगा बेंगलुरु में स्थित है पारस्की विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट क्या कि मोटर कारों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक जो मस्तिष्क में रोग पैदा करता है? तो याद रखिएगा लेड जो है मोटर कार से निकलने वाला एक ऐसा प्रदूषक है जो मस्तिष्क में रोग पैदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि ताजमहल का मार्बल कैंसर ग्रस्त क्यों है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल जो है वो ग्रसित क्यों हो रहा है, यानी क्यों खराब हो रहा है या क्यों पीला पड़ रहा है? तो याद रखिएगा अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि बच्चों में पाया जाने वाला मिनी माता रोग संबंधित है? तो याद रखिएगा मिनी माता रोग जो है बच्चों में पाया जाता है और ये होता है पारे के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि फ्लाई एश जो कि एक प्रकार का वातावरणीय प्रदूषक है, यह संबंधित है? तो रखिएगा थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। नेक्स्ट क्या कीड़ों का अध्ययन कहलाता है? तो रखिएगा एमेटोलॉजी कहलाता है कीड़ों का अध्ययन। नेक्स्ट क्या है कि बायोलॉजी के जन्मदाता माने जाते हैं यानी फादर ऑफ बायोलॉजी? तो याद रखिएगा अरस्तु कहे जाते हैं बायोलॉजी के जन्मदाता। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है? तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और यह जन्म के उपरांत मानव के किस कोशिका में कोई भी विभाजन नहीं देखा जाता? तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका में जो है जन्म के उपरांत कोई भी विभाजन नहीं देखा जाता, ठीक है। आरएच कारकों को खोजा गया था? तो रखिएगा बंदर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत क्या है? तो देखिए 90% प्लाज्मा में जल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है तो आप बताएंगे प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, डीएनए का डबल मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए वॉटसन एंड क्रिक ने किया था डीएनए का डबल मॉडल प्रस्तुत। और भावी बच्चों में लिंग का निर्धारण होता है तो देखिए पुरुषों के क्रोमोसोम के द्वारा। नेक्स्ट क्या कि समुद्री सर्प को कहा जाता है? तो देखिए हाइड्रोफिश कहते हैं समुद्री सर्प को। नेक्स्ट क्या कि मेढक किस वर्ग के प्राणी है? तो देखिए उभयचर बोले जाते हैं मेढक, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि थायराइड क्या है? तो देखिए एक ग्रंथि है। नेक्स्ट क्या कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो क्या पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए यकृत को बोलते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि किसे बोलते हैं? तो देखिए अग्नाशय को बोलते हैं सबसे मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है? देखिए गर्दन में पाई जाती है मनुष्य के थायराइड ग्रंथि। और मधुमक्खी, दीमक, मनुष्य किस प्रकार के प्राणी है? तो देखिए सामाजिक प्राणी है ये तीनों ही, ठीक है।
नेक्स्ट क्या कि मधुमक्खी से कौन से दो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, तो क्या शहद एवं मोम जो है मधुमक्खियों से प्राप्त किए जाते हैं। एपीकल्चर संबंधित है, तो क्या एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि सेरीकल्चर संबंधित है, तो यार क्या रेशम पालन से यानी रेशम के उत्पादन से, और रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है, तो देखिएगा कहाँ पर, शहतूत की पत्तियों के ऊपर। नेक्स्ट क्या कि स्तनधारियों में प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, तो देखिएगा किडनी जो होता है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। और मानव मूत्र में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, यूरिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है मानव मूत्र के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एकमात्र ऐसा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो इसे हम्बिंग बर्ड भी बोलते हैं यानी गुंजन पक्षी, ये पीछे की ओर उड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वेल मछली क्या है, तो देखिए एक स्तनधारी मछली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एकमात्र सांप का नाम बताइए जो घोंसला बनाता है, तो क्या है, किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्या है कि डायनासोर किस युग के प्राणी थे, तो रखिएगा जुरासिक युग के प्राणी थे डायनासोर। और डायनासोर किस वर्ग से संबंधित, तो रखिएगा सरीसृप है थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के यकृत में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है, तो देखिए विटामिन ई की मात्रा होती है मछलियों के यकृत में सर्वाधिक। और मनुष्य के हृदय की धड़कन नियंत्रित करते हैं, तो देखिए पोटेशियम जो होता है मनुष्य के शरीर की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है, तो देखिए 400,000 कैलोरी जो है एक दैनिक पुरुष को जरूरत होती है जो अधिक परिश्रम करता है, ठीक है। स्कर्वी रोग का इलाज में प्रयुक्त होता है, देखिए आंवले का प्रयोग होता है स्कर्वी रोग में, और स्कर्वी रोग का कारण ही होता है विटामिन सी की कमी। काला आजार संचालित होता है, तो देखिएगा सिकता मक्खी एक है उसके कारण ये संचालित होता है। और काली मौत किसे कहते हैं, तो देखिए प्लेग को कहते हैं काली मौत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि चेचक के टीके का आविष्कार किया था, तो देखिए एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का आविष्कार, ठीक है। और एड्स वायरस की पहचान किस वर्ष की गई थी, तो देखिए 1981 में की गई थी एड्स वायरस की पहचान। नेक्स्ट क्या है कि प्राणघातक बीमारी हेपेटाइटिस बी का कारण क्या है, तो यार देखिएगा वायरस है। और किस खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो देखिएगा सोयाबीन में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हृदय का दौरा कब पड़ता है, तो देखिएगा जब हृदय में क्या है, रक्त की आपूर्ति यानी रक्त की कमी हो जाती है, तो क्या पड़ता है, हार्ट अटैक, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। कैडमियम प्रदूषक किससे संबंधित है, तो बताइए कैडमियम प्रदूषक किससे संबंधित है। रोग लिखे इटाई रोग, मिनीमाता रोग, मधुमेह या उपयुक्त सभी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये समझ लीजिए कि आप अगर एसएससी जीडी, ठीक है, और आपका जो भी आरपीएफ एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है, इन दोनों एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो रेगुलर वीडियो के साथ रहिए। हम रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे और ऐसे ही टॉप क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, और टेलीग्राम जो लिंक है हम इसी वीडियो के नीचे आपको दे देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।